भारत के गाँव में आज भी अगर आप जाके देखें तो बरसात की मेघ गर्जन के बीच में आपको किसी अलहैत की ये ध्वनि सुनाई देगी कि 12 बरस लो कूकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। आल्हा की ये ध्वनि आज भी पूरे भारत को गुंजायमान करती है और वीरता की ऐसी कहानी है जो मिट्टी की शपथ लेने की प्रेरणा देती है। आल्हा और उदल दोनों चंदेल राजा परमार्दी देव या परमाल के सेनापति थे, उनके पिता दासराज की तरह। सन 1182 में उन्होंने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी 1000 साल बाद हो सकता है कि एकेडमिया में एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सी जगह इतिहासकार उन्हें कोट भी नहीं करते, परंतु आज भी गाँव में, लोक संस्कृति में, लोक कला में, लोक गीत में आज भी वो जिंदा हैं। लोगों ने इस परंपरा को जीवित रखा है। जैसे महाकाव्य रामचरितमानस आज तक 500 साल बाद भी बिना पढ़ी लिखी आबादी के द्वारा गांव गांव गाया जाता रहा, ऐसे ही महाकवि जगनिक ने आल्हा खंड लिखा है जो आज भी गांव में गाया जाता रहा है। इसी के साथ अंग्रेज़ों के ज़माने में फर्रुखाबाद के कलेक्टर टी चार्ल्स इलियट ने इस पूरे आल्हा खंड को प्रकाशित किया था। आज भी आल्हा गाया जाता है खेतों में, मंदिरों में, बहुत सारी ओकेजन्स में, अलग अलग तरह की परंपराओं में। और राजाओं ने तो अपनी किताबें लिखवा ली, अपने कवियों से, भांडों से अपने बारे में मंडन करवा लिया, अपने लिए प्रशस्तियां लिखवा ली, पर लोगों के जहन में 1000 साल बाद भी आल्हा जिंदा है। सोशल मीडिया के इस ज़माने में जब इतनी सारी ट्रेंड, रील, शॉर्ट्स और न जाने क्या क्या चल रहा होता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी देश की सेना के लिए मरते हैं उन्हें तो हम परमवीर चक्र देते हैं, तरह तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स लेते हैं, पर ऐसे और भी योद्धा हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी। और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी सारी चीज़ों की बात होती तो क्या उनको इतिहास की किताबों में उनके लिए कोई जगह नहीं है? अगर एनसीईआरटी में उनके बारे में चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या जनता, समाज, संस्कृति उन्हें भूल जाएगी? बावजूद इसके कि एकेडमिशियन या इतिहासकारों ने उन्हें वो जगह नहीं दी जिस स्थान को वो डिजर्व करते थे, इसके बाद भी 1000 साल बाद भी लोक संस्कृति में वो आज भी जीवित है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैहर की शारदा देवी के साथ भी आल्हा का एक अमर रिश्ता है। आज भी रात को मंदिर के पट खुलने से पहले कोई वहां पर फूल चढ़ा के जाता है और पुजारी का ये कहना है कि वो आल्हा की आत्मा है, केवल उन्हीं को अधिकार है कि वो रात को फूल चढ़ा के जाती है, क्योंकि आल्हा आज भी अमर है। क्योंकि देवी के दर्शन का पहला अधिकार किसी इंसान को नहीं बल्कि एक आत्मा को है, आल्हा को है। आल्हा एक योद्धा संस्कृति की याद दिलाता है जिसमें आत्मसम्मान, त्याग, निष्ठा, कर्तव्य, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मिट्टी की आन बान शान, उसकी इज्जत के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की बात है। जहाँ पृथ्वीराज चौहान, अकबर, सम्राट अशोक, इन लोगों की तो एनसीईआरटी की किताबों में जगह है, पर वहाँ आल्हा उदल के लिए कोई जगह नहीं है। आल्हा उदल की कहानी मिट्टी के इसी स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करती है जिसको गाने वाले भी सामान्य आदमी, सामान्य मजदूर, किसान, सामान्य वर्ग के लोग हैं जिन्होंने लोक संस्कृति में आज भी इसको जीवित रखा है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आल्हा खंड को अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। यही नहीं, अमेरिका के रिसर्चर डॉक्टर कैरन शोमर इस कहानी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए कि दोस्तों, अगर आपने सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुना हो तो उन्हें महाकवि होमर, जो उनके राज्यकाल में एक कवि हुआ करते थे, होमर, उनकी 2 बहुत प्रसिद्ध रचनाएं थी, एलियट और ओडिसी। कहते हैं कि ओडिसी पढ़कर सिकंदर को महान बनने की, दुनिया को जीतने का जज्बा मिला। उसी के इक्विवेलेंट, उसी को बराबरी में रखते हुए डॉक्टर कैरन शोमर ने आल्हा और उदल की यशोगाथा का ऐसा वर्णन किया है कि ये कहानी कहीं भी यूरोप या अमेरिका की युद्ध गाथाओं से कम नहीं है। जब हम फ्रांस के जोआन आर्क को पूछते हैं, जापान के समुराई कल्चर को पूछते हैं, यूरोप के वॉरियर और नाइट कल्चर को पूछते हैं, तो क्या हमें अपनी मिट्टी, अपना ज़रा भी गर्व नहीं है? क्या हम वाकई में हीनता बोध से ग्रसित हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं कि हमें जापान के समुराई बड़े अच्छे लगते हैं, हमें लगता है फ्रांस में जोआन और पार्क हुए, पर जो हमारी मिट्टी में, हमारे अपने प्रदेश के, अपने देश के लोग हैं, उनके बारे में इतिहास में कहीं भी जगह नहीं है, उन्हें कहीं भी कोट नहीं किया जाता। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इस ग्रंथ की भूमिका में ये लिखा है कि पटना से दिल्ली तक ये जनमानस के दिलों में आज भी मौजूद है। और आल्हा की शैली के गीत का एक जगह जरूर प्रयोग हुआ। दोस्तों, आपने मंगल पांडे नाम की पिक्चर जरूर देखी होगी, उसका एक गीत मंगल मंगल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो जो गायन की शैली है वो आल्हा गान से ली गई। जब इतिहास चुप होता है, लोक गाथा बोलती है, और जब किताबें भूल जाती हैं तो गांव याद रखते हैं। आल्हा और उदल वो लोग हैं
जिन्हें नेटफ्लिक्स, बॉलीवुड, किसी हिस्ट्री में जगह नहीं मिली, पर गांव में आज भी वो जीवित हैं और गांव के लोगों ने उसे आज भी जिंदा रखा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके गांव, आपकी धरती, आपकी मिट्टी में भी कोई ऐसा अनसंग वॉरियर, कोई आल्हा था क्या। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें और बताएं कि आप किस प्रकार के ऐसे ही अनसंग वॉरियर या अनछुए पहलू या जिनके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, ऐसे वीडियोस बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।